तेज रफ्तारी और गफलत के बाइस एक और अलमनाक सानहा। खैरपुर में टंडो मस्ती के करीब कौमी शाहराह पर कोच और ट्रॉलर में तसादुम, 11 अफराद जान से हाथ धो बैठे। हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुसाफिर कोच पंजाब से कराची जा रही थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोजा जर्मनी का दौरा। फील्ड मार्शल की म्यूनिख में मुख्तलिफ आला सतह की मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल 12 से 14 फरवरी तक दौरे में मुतादिद शख्सियात से मिले। मुलाकातें 62वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। फील्ड मार्शल ने म्यूनिख में 62वीं सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर खुसूसन आलमी इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। T20 क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले का वक्त करीब आ गया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कोलंबो में आमने सामने। शायकीन क्रिकेट को हाई वोल्टेज टाकरे का बेचैनी से इंतजार। दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। सारी दुनिया की नजरें पाक भारत टीमों के मुकाबले पर मरकूज। तारीख रकम होने को तैयार। शायकीन का जुनून, खिलाड़ियों का आज़म। क्रिकेट का सबसे बड़ा जश्न, स्टेटस अपडेट, सब कुछ पाक भारत मैच के नाम। पाकिस्तान का इंडिया के साथ T20 कप का मैच है और मैं समझता हूं कि हमारी टीम में बड़ी सलाहियत है कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्पिन का, फास्ट बॉलिंग का और हमारे बैट्समैन भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो जिस तरह पूरी कौम की दुआएं अपनी क्रिकेट टीम के साथ हैं और हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं कि एक अच्छा गेम ऑफ क्रिकेट हो। पाकिस्तान भारत का अहम T20 वर्ल्ड कप मैच। हमारी टीम में बड़ी सलाहियत है कि शाहीन बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का पाक भारत टाकरे के हवाले से वीडियो बयान जारी। कहा कि आज बहुत ही अच्छी गेम देखने को मिलेगी। पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन स्पिन का, फास्ट का और हमारे बैट्समैन भी वर्ल्ड क्लास हैं। उस्मान तारिक हमारा ट्रम्प कार्ड है। पूरी भारतीय टीम के लिए प्लान बना रखा है। हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कप्तान कौमी टीम सलमान अलियागा की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमारे लिए ये सब खिलाड़ी एक जैसे हैं। उस्मान के बॉलिंग एक्शन से मुतालिक बात चलती रही। उस्मान 2 मरतबा क्लियर हो चुका। पता नहीं कि उसके एक्शन पर बात क्यों हो रही है, लेकिन उस्मान तारिक पर इस सब का कोई असर नहीं पड़ता। किसी की राय को रोक नहीं सकते, सबको इजाजत है। पाकिस्तान भारत के मैच के बाद खिलाड़ियों के हाथ मिलाने का सवाल, हैंडशेक के लिए इंतजार कर लें। भारतीय कप्तान का जवाब। सूर्या कुमार यादव कहते हैं पाक भारत मैच की तैयारी शेड्यूल के मुताबिक कर रहे थे। पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छा खेल रहे हैं। प्लान क्या हुआ है? पाक भारत मैच का प्रेशर होता है। मैच में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। दुनिया की नजरें पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच पर होती हैं। साबिक कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं मैदान से बाहर होने वाली बातों पर ध्यान ना दें, नॉर्मल रहना सीखें। मैच की अहमियत के पेश नजर खिलाड़ियों से तवक्कुआत बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। पाक भारत मैच बारिश के बाइस मुतासिर होने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में आज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खराब मौसम ने मैच के इनेकाद पर सवालिया निशान लगा दिया। खेल बारिश की नजर हुआ तो टूर्नामेंट के मौजूदा पॉइंट सिस्टम के तहत दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बानी PTI की बेटों से टेलीफोन पर बात करा दी गई। बानी ने 30 मिनट से जायद तासीम और सुलेमान से बात की। जेल हुकाम की तस्दीक। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी की आंख के जारी इलाज के तसलसल में मजीद मुआयना किया जाएगा। मुआयना खुसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज चश्म करेंगे। रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इलाज के मामले पर कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। मैंने जेल काटी है, कहा था 2 साल बाद जेल पूछती है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि आज के लीडर ऐसे हैं जिन्हें 1.5 साल जेल में नहीं हुआ, चिल्लाना शुरू कर दिया। ये कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है यहाँ दूध नहीं मिलता।
ये जो इनकी बढ़ते हैं वो सिर्फ दिखाने और बोलने के लिए हैं। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत नहीं, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। कराची में जमात इस्लामी के मार्च में पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज, 12 कारकुन गिरफ्तार। मुज़ाकरात नाकाम होने पर धरने के लिए असम्बली की जानिब पेशकदमी। पुलिस और कारकुनान में झड़पें, मुश्तिल अफराद का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और पथराव। सिंध असम्बली से मुत्तसिल इलाका मैदानी जंग बन गया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। पहले ही बता दिया था कि असम्बली के बाहर आने की इजाजत नहीं दी। मुज़ाकरात तय थे, पुलिस पर पथराव किया गया तो मजबूरन इकदाम करना पड़ा। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार का जमात इस्लामी के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल, कहा कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं, अवाम फसाद फैलाने वालों का आलाकार न बने। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात करेगी लेकिन जमात इस्लामी अपना तर्ज-ए-अमल देखे। कभी शारा फैसल ब्लॉक कर देती है, कभी असम्बली में दाखिल हो जाती है। सार्फिन पर मजीद बोझ पड़ने का खदशा, पेट्रोलियम मसनूआत ₹6.55 फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल ₹4.39 इजाफे से ₹257.56 तक जाने का खदशा। डीजल ₹273.78 फी। कल वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को इस्ताल करेगी। वजीर आज़म की मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। मुस्लिम खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आज़म का रमजान रिलीफ पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिकीन खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। रकूम की मुंतकिली का सिलसिला शुरू कर दिया है। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए रकूम तकसीम की जाएंगी। पहले यूटिलिटी स्टोर के जरिए रिलीफ दिया जाता था। हमने गुज़िश्ता बरस इस फरसूदा निजाम का खात्मा किया। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी का अमल भी तकलीफ दे था। नए निजाम को मुतारिफ कराने में बेशुमार चैलेंजेस थे। रकम गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर के मुस्तहिकीन में तकसीम होगी। पंजाब में रमजान निगहबान पैकेज की अदायगी के लिए एटीएम कार्ड की डिलीवरी शुरू। वज़ीर आला मरीम नवाज का कार्ड के इजरा पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर अपने पैगाम में कहा रमजान निगहबान पैकेज के तहत 40 लाख घरानों को 40 अरब रुपए माली इमदाद दी जाएगी। न लंबी कतारें, न मुशक्कत, आसानी के एहसास के साथ माली इमदाद पहुंचाई जाएगी। रमजान मुबारक से पहले मुल्क में महंगाई, आवाम की दुहाई। आटा, चीनी, घी, चावल समेत अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। नाजायज मुनाफाखोरों की दोनों हाथों से लूटमार। हुकूमत और मुतालिका महकमे शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। रियासत के रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। 6 माह में रहीम खान और राधनपुर के कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा दिया गया। वजीर आला मरीम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर इजलास से खिताब, कहा कि कच्चे में रियासत के अंदर रियासत कायम की। 500 से ज्यादा डाकू ने सरेंडर किया। वजीर आला पंजाब की सिंध हुकूमत की तारीफ, बोली कि सिंध हुकूमत और पुलिस की मदद के बगैर ये मुमकिन न था। जराइम पेशा अफराद को जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रैप किया गया। 45 रोज से कच्चे में हनी ट्रैप का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। सिंध पुलिस ने जराइम की सरकूबी के लिए भरपूर इकदाम किए। हुकूमत पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए वसाइल मुहैया कर रही है। वजीर आला मुराद अली शाह का पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि कच्चे में डाकुओं की सरकूबी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। मुतादिद डाकू हलाक, कई सरेंडर कर चुके। दहशतगर्दी से पूरा खिता मुतासिर है। बलूचिस्तान केपी में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। कराची से मुतालिक कोई मुतालबा आइन से मुतसादिम नहीं। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आबादी बढ़ती जा रही है, मजीद सूबे क्यों नहीं बन रहे। मजीद सूबे बनने से मुल्क तकसीम नहीं होगा। आइन के तहत मुतालबा गद्दारी नहीं, जरूरत है।
मुल्क के जनूबी इलाकों में सोमवार से तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, गवादर, पसनी, हैदराबाद, ठट्ठा, सखर, वजीरिस्तान और बन्नू में 17 फरवरी तक बारिश हो सकती है। डेरा गाजी खान और शुमाली बलोचिस्तान के बाद इलाकों में यालाबारी की तवक्को। पहली नेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेसलिंग चैंपियनशिप का सियालकोट से इख्तिताम। गुजरांवाला की टीम शेरे पंजाब चैंपियन करार। पेशावर की खैबर फाइटर्स की दूसरी पोजीशन। रेसलर्स का पाकिस्तान आर्मी के टैलेंट प्रमोशन इकदाम पर इजहार तशक्कुर। मिर्जा अनूशा के नाम से पुकारे जाने वाले असदुल्ला खान गालिब उर्दू के बड़े शायरों में आज भी एक बेताज बादशाह। उर्दू अदब के अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की 197वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बहावलपुर के खैरा चोलिस्तान में 21वीं इंटरनेशनल रिजर्व ड्रिफ्ट रैली। मेगा इवेंट की स्टॉक कैटेगरी में 3 खवातीन समेत 77 रेसर्स शामिल। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत टाइटल का दिफा कर रही हैं। प्रीवियस कैटेगरी के दूसरे मरहले की फाइनल रेस आज होगी। और बहावलपुर में इंटरनेशनल चोलिस्तान डिजर्ट वैली के मौके पर शानदार कल्चरल नाइट का इनेकाद। चोलिस्तान फनकारों, मारूफ गुलकारों साहिर अली बगा और गुलाबों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। कल्चरल नाइट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।